मुल्ला उबैदुल्ला अखुन जो मिनिस्टर था उनका अफगान तालिबान का, वो अमेरिका की जेल में नहीं मरा, उसको आपने अरेस्ट करके अपनी जेल में आपने मारा, पाक फौज ने मारा उसको जेल में रख के। क्या शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि आप कैदी को जेल में रख करके आप उसको टॉर्चर करके मार सकते हैं? अफगान तालिबान आए, आपने उनके नाम पे 30 से 32 अरब डॉलर आपने कोलिशन सपोर्ट फंड और यहाँ वहाँ के नाम पे और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस की, आपने उनसे जो है इन रिफ्यूजीज के नाम पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खाए हैं। आपके जनरल्स ने प्राइवेट आइलैंड खरीद लिए, आप उनको नमक हराम बोलते हैं। पाकिस्तान की रियासत ISI ISPR आपकी पूरी स्टेट मिलके 401 मुफ्तियों का, मौलवियों का साइन लेकर के आ जाए इस फतवे पे कि अफगान तालिबान नमक हराम है, या अफगान तालिबान काफिर है, या अफगान तालिबान खवारिज है, या अफगान तालिबान मुर्तद है। अफगान तालिबान को भी छोड़ देते, TTP के नाम पे लेके आ जाए 401 मौलवियों का साइन लेके आ जाइए। आप नहीं ला पाएंगे। TTP के पास 500 मौलवियों का साइन है। एक्चुअल खवारजी हैं, जो खवारिज हैं, उनको लाया जा रहा है और ला करके पाकिस्तान में ट्रेन किया जा रहा है और ट्रेन करके उनको अफगानिस्तान और इंडिया के अंदर जो है वो भेजने की तैयारी की जा रही है, स्पेशली अफगानिस्तान के अंदर। एक कॉन्स्टिट्यूशन गद्दाफी ने भी बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन सद्दाम हुसैन ने भी बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बशर अल-असद ने भी बनाया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब जो ऊपर बैठे हैं जब वो गिरते हैं तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन और सारे के सारे महल भी गिर जाते हैं, और सारे के सारे जो एक सिस्टम होता है ना, जो पूरी व्यवस्था होती है, जो पूरा निजाम होता है, वो पूरा पूरा निजाम कोलैप्स करता है तब। बट मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, पिछले महीने ही मैंने कहा आपके यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग्स का वो दौर शुरू होने वाला है जिसका आपको आइडिया नहीं है। 2002 के बाद ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई है इस्लामाबाद के अंदर, और ये शुरुआत है। दिवाली पूरे पाकिस्तान में मनने वाली है, और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, आई टोल्ड यू सो। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो NRI जो विदेशों से देख रहे हैं वो हमें पेपल के थ्रू या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट करें। ये चैनल आपका ही सपोर्ट चलता है और आपका ही सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज की जो डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। आज का थोड़ा इशू बेस्ड रखेंगे। ये जो पूरे इस रीजन में चल रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इवेंट बेस्ड वीडियो आज का नहीं है। इशू क्या है? इशू है बेसिकली टेररिज्म। अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान कहता है कि भाई अफगानिस्तान हमारे यहाँ टेररिज्म करता है, और उसके साथ साथ इंडिया भी हमारे यहाँ टेररिज्म कर रहा है, और भारत कहता है जी ये पाकिस्तान है जो भारत में टेररिज्म कर रहा है। और बांग्लादेश में उस टेररिज्म की एक बुनियाद जो बहुत पुरानी पड़ी हुई थी, जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और शेख हसीना के रूल के दौरान उसको काफी कंटेन करके भारत ने और शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उसने रखा। और इस सारे मामले के बीच में अचानक से फिर शेख हसीना को निकाल दिया गया, रेजिम चेंज कर दी गई। जो हमारे यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि लोगों की एस्पिरेशंस पूरी नहीं हो रही थी, इस वजह से जो है ये सारी चीज हुई बांग्लादेश में। उसके बारे में बात करते हैं आज डिटेल में कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो इस पूरे रीजन में बन रहा है, जहां पे हर देश किसी दूसरे के ऊपर आतंकवाद का आरोप लगा रहा है, एंड राइटफुली सो। तो इसके पीछे के जो कुछ रीजंस हैं, इसके पीछे की जो कुछ तारीख है, उसके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। पाकिस्तान से शुरुआत कर लेते हैं। पाकिस्तान कहता है कि जी अफगान तालिबान वाले जो है ये सारे नमक हराम है। इन नमक हरामों की वजह से जो है कि हमने इनको अपने यहाँ पाला, हमने इनको अपने यहाँ रखा, और हमने इनको अपने यहाँ पे शरण दी और इनको रोटी दी, इनको छत दी, ये अफगान तालिबान वालों को, और ये हमारे साथ इस तरह का काम कर रहे हैं। मेनली आज मैं पाकिस्तानियों से बात करना चाहता हूँ, और पाकिस्तानियों से ही मेरा आज का ये पूरा डिस्कशन होगा। देखिए, आप उनको नमक हराम कहते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, तारीख में जाते हैं, और देखते हैं कि अब्दुल सलाम ज़ईफ, मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ, जो कि अफगान तालिबान के यानी अफगानिस्तान के एम्बेसडर थे आपके यहाँ पे, आपकी गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज किया था। उनको नंगा करके, बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, उनको नंगा करके, निर्वस्त्र करके, बरहना करके अमेरिकन को किसने हैंड ओवर किया था? ये आप पूछिएगा। कर्नल हनीफ, जो कि उस समय इस्लामाबाद में सेक्टर कमांडर था ISI का, उसने ओन किया इस चीज को कि मैंने उसको कपड़े उतार करके, नंगा करके मैंने अमेरिकन को हैंड ओवर किया। ISI का सेक्टर कमांडर था वो। और मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ आपके मुल्क में एक फेलो मुस्लिम अफगान तालिबान या अफगानिस्तान का एम्बेसडर था आपके मुल्क में। आप जरा कॉन्ट्रास्ट देखें। एक अफगान तालिबान थे, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वो अब्दुल सलाम ज़ईफ, ये उस समय की एक क्लिप है जब 9/11 हुआ था। 9/11 के वक्त में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अब्दुल सलाम ज़ईफ ये खुद वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, और जो अफगानिस्तान की जो एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन मिनिस्ट्री थी उसका स्पोक्स पर्सन भी बैठा हुआ था, वो मीडिया से बात कर रहा था। तो जैसे ही बात करते अमेरिकन जर्नलिस्ट पूछता है कि जी क्या आप ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को हैंड ओवर करेंगे? इससे पहले कि ये जवाब दे,
स्पोक्सपर्सन फॉरेन मिनिस्ट्री का मुल्ला अब्दुल सलाम ज़रीफ कहता है कि नो 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 नो, आप अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस क्लिप में सुनाई देगा। फिर उसके बाद वो स्पोक्सपर्सन कहता है विदाउट एविडेंस नो। Our position in this regard is that if America have evidence and proofs, they should produce it, and we are ready for the trial of Osama bin Laden in the light of evidence. Are you willing to hand Osama bin Laden to the United States or not? No. Without evidence, no. यानी कि एक यमनी जो एक अरब था, उसका कोई ब्लड रिलेशन अफगानों के साथ नहीं था, अफगान तालिबान के साथ तो दूर दूर तक नहीं था। ओसामा बिन लादेन यमन का रहने वाला था ना, उसके लिए उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर से जंग मोल ले ली, अपने 50,000 बंदे मरवा लिए तालिबान ने और पूरा मुल्क तबाह कर दिया, अपनी पावर सेक्रीफाइस कर दी, अपना रूल सेक्रीफाइस कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन उन्होंने हैंडओवर नहीं किया ओसामा बिन लादेन को कि जो हमारे यहाँ पे हमारा मेहमान है, हम उसको कैसे अमेरिका को हैंडओवर कर देंगे। और आपके ISI का, आपकी पाक फौज का एक कर्नल, सेक्टर कमांडर हनीफ कहता है और वो बोस्ट करता है, गर्व महसूस करता है कि जी मैंने तो कपड़े उतार करके, नंगा करके मैंने हैंडओवर किया था। जिसको डाउट हो जाकर के हामिद मीर से पूछ ले। हामिद मीर ने इस चीज को ओन अप किया है, पब्लिकली ओन अप किया है, ऑन रिकॉर्ड ओन किया है कि कर्नल हनीफ ने उससे ये बात कही थी। हामिद मीर डिसोन कर देना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो डिसोन नहीं करेंगे क्योंकि ऑन रिकॉर्ड ओन किया है कर्नल हनीफ ने उनसे ये बात बोली थी। अब ये तो आपने किया उस एम्बेसडर के साथ, राजदूत के साथ, जो सिफारतकार था, उसके साथ आपने ये किया है, जो इस्लामी रवैये से, शरई तरीके से, हर तरीके से गलत है। मॉडर्न जो दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है या जो दुनिया का ग्लोबल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वियना कन्वेंशन, फलाना कन्वेंशन, किसी भी कन्वेंशन पे आप देखिए वो गलत है। वो उतना ही नहीं, वो शरई एतबार से भी गलत था, लेकिन आपने वो किया और आपके यहाँ कर्नल हनीफ उसको बोस्ट करता है। आप उनको नमक हराम बोलते हैं। मुल्ला उबैदुल्ला अखुन जो मिनिस्टर था उनका अफगान तालिबान का, वो अमेरिका की जेल में नहीं मरा, उसको आपने अरेस्ट करके अपनी जेल में आपने मारा, पाक फौज ने मारा उसको जेल में रख के। क्या शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि आप कैदी को जेल में रख करके आप उसको टॉर्चर करके मार सकते हैं? जो मुसलमान हो, कलमा गो हो, अगर देती है तो मुझे वो हदीस या मुझे वो शरीयत का वो क्लॉज मुझे कोट करे, लेकिन आपके पास वो नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा नहीं है। वो उस एतबार से भी गलत था। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी जो चार्टर है, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके हिसाब से भी वो गलत था। कस्टोडियल टॉर्चर एंड सब्सिक्वेंट डेथ, आप उनको नमक हराम बोलते हैं। ये जो अभी कतर में जो दोहा पीस टॉक्स चली, उसमें 2 लोग थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए पीस डील पे। अमेरिका की तरफ से ज़ल्मे खलीलजाद ने किया और अफगानिस्तान की तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने साइन किया। वो गारंटर थे अफगान तालिबान की तरफ से। क्या मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को 9 साल आपने अपनी जेलों में रख के टॉर्चर नहीं किया? पाकिस्तान ने 9 साल अपनी जेलों में रख के टॉर्चर किया उसको। अमेरिकन से नहीं टॉर्चर किया, पाकिस्तान आर्मी ने टॉर्चर किया। तो आप मुझे ये बताइए, आप उसको नमक हराम बोल रहे हैं? क्या आपने अपने शमशी एयरबेस और जैकबाबाद एयरबेस ये आपने अमेरिका को नहीं दिए कि वो वहां से अपनी ड्रोन ऑपरेट्स करे, वो वहां से अपने फाइटर जेट्स फ्लाई करे और जाकर के अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के ऊपर बॉम्बिंग करें? आप उनको नमक हराम बोलते हैं। पाकिस्तान मैं मान सकता हूं कि आपके पास कोई आपका दीन, ईमान, कोई मॉरल, कोई प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं है, मैं रियासत की बात कर रहा हूं। लेकिन जो आवाम पाकिस्तान की इस बात में, इस जुमले पे फंस रही है, जो ISPR के गाने सुन करके इन्फ्लुएंस हो रही है, जो कह रही है कि जी ये नमक हराम है अफगान तालिबान वाले, आप मुझे बताइए, अफगान तालिबान आए, आपने उनके नाम पे 30 से 32 अरब डॉलर आपने कोलिशन सपोर्ट फंड और यहाँ वहां के नाम पे और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस की, आपने उनसे जो है इन रिफ्यूजीज के नाम पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खाए हैं। आपके जनरल्स ने प्राइवेट आइलैंड खरीद लिए, आप उनको नमक हराम बोलते हैं। उन्होंने अब वहां पे बैठ के पाकिस्तान के अंदर अपने बिजनेसेस बनाए, अपने दुकान बनाई, अपना रोजगार किया, अपने जमीन खरीदे, अपने मकान बनवाए। आपने क्या किया? आपने सबको भगा दिया और उनके मकानों पे, उनके बिजनेसेस पे कब्जा कर लिया। आप उनको नमक हराम बोलते हैं। आप इस्लाम की बात करते हैं, आप शरीयत की बात करते हैं। कौन सा पैमाना है शरीयत का, कौन सा पैमाना है कुरान का, जहां पे एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के ऊपर ये सारी चीजें करने की इजाजत दी जाती है? वो तो शिया भी नहीं है। 99% अफगान जो आपके यहाँ पे आकर के जो पठान रहे, सारे के सारे सुन्नी थे, देवबंदी थे। आप किस एंगल से आप उनको क्रिटिसाइज करते हैं? आप उनको नमक हराम बोलते हैं अफगानों को। पैसा, डॉलर्स आपने उनके नाम पे खाए, उनके ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे खाए, उनको मारने के नाम पे खाए, उनके यहाँ कब्जे करने के नाम पे खाए। आज भी आपकी रियासत जो है ये बगराम एयरबेस लेने के नाम पे अमेरिका से डॉलर्स खा रही है, कह रही कि हमको पैसे दो, हम बगराम एयरबेस लेके देंगे, आप हमको पैसे दो, हम अफगानिस्तान में रेजीम चेंज करके देंगे, आप हमको डॉलर्स दो, हम अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के अंदर 10,000 20,000 बंदा और मार के देंगे अफगान तालिबान का। ये सारे वादे वही तो आज भी आपकी रियासत अफगान तालिबान की या पठानों को या अफगानों को मारने के नाम पे ही ले रही है। आप उनको नमक हराम बोलते हैं, और अगर आप उनको नमक हराम बोलते हैं तो आप एक काम करें, आप अपने मुल्क में 500 मौलवियों का साइन, या 500 क्यों 401 मौलवी, में स्पेसिफिक नंबर दे देता हूं, पाकिस्तान की रियासत ISI ISPR आपकी पूरी स्टेट मिलके 401 मुफ्तियों का मौलवियों का साइन लेकर के आ जाए इस फतवे पे कि अफगान तालिबान नमक हराम है, या अफगान तालिबान काफिर है, या अफगान तालिबान खवारिज है, या अफगान तालिबान मुर्तद है। अफगान तालिबान को भी छोड़ देते, TTP के नाम पे लेके आ जाए 401 मौलवियों का साइन लेके आ जाइए। आप नहीं ला पाएंगे। TTP के पास 500 मौलवियों का साइन है। पाकिस्तानी मेन लैंड पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, POJ के, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के 500 से ज्यादा मुफ्ती मौलवियों का साइन है उनके पास, फतवा है उनके पास कि TTP की जो जंग है वो जायज है और वो इस्लाम की जंग है और उसको जिहाद का खिताब जो है वो मिलना चाहिए। आप इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल अजीज से साइन ले लीजिए कि अफगान तालिबान नमक हराम है, या तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है इनका जो जिहाद है ये जिहाद नहीं है, फसाद है, या ये ख्वारिज है। कुछ भी एक फतवा इनके खिलाफ में किसी भी नेचर का आप लेके आ जाइए। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से ले लीजिए, मौलाना अब्दुल अजीज से ले लीजिए। पूरी रियासत को चैलेंज कर रहा हूं पाकिस्तान की, नहीं ले पाएंगे। ये 2 नंबर मौलवी मौलाना ताहिर अशरफी टाइप, जो कि शराब पी करके, मैं आपको वीडियो दिखा लेता हूँ, शराब पी करके बैठते हैं टेलीविजन के डिबेट्स में। ये 2 नंबर मौलवी जिनको सऊदी अरेबिया भेजा जाता है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बना करके आपकी ISI द्वारा, इनके पास ताहिर अशरफी जैसे ही मौलवी मौलाना बच गए हैं, जो जिना करने वाले हों, जो शराब पीने वाले हों, जो जुआरी हों, जो हराम खाते हों, हराम का धंधा करते हों, वैसे ही मौलवी है इनके पास। आप अंदाजा लगाएं मेरे खिलाफ इन्होंने अच्छा कि ये मैं नहीं जजा दिया, जजा शराबी ने खुद दिया होगा। क्योंकि जो दीन पे चलने वाले मौलवी हैं वो तो सारे के सारे जो है वो तो जा करके TTP और TTA को सपोर्ट कर रहे हैं, अफगान तालिबान को, TTP को। और आप ISPR के गाने सुन करके या आप उनका प्रोपेगेंडा देख करके, या जो मीडिया में बैठ करके मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपके यहाँ जो एक कंट्रोल्ड मीडिया है ISPR, आप उसका प्रोपेगेंडा कंज्यूम कर रहे हैं। चले सब कुछ छोड़ दे, मौलवी और दुनियादारी, आप DG ISPR से ये करवा दें, एक ट्वीट करवा दें कि ISKP जो है ये भी खवारिज है और इनके खिलाफ जो है जिहाद वो पूरी रियासत को करना है। DG ISPR या DG ISI बोलते ना ISKP जो है ये एक ख्वारिजी हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि ISKP खुद चला रहे हैं। डिफेंसिव ऑफेंस पहला चैनल था, आज से 4 साल पहले हमने वीडियो की थी इस चैनल पे, जहां पे हमने ISI के 6 ऑफिसर्स का नाम दिया था, उनकी फोटो दी थी, और जो कर्नल साहब उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे उनका भी नाम और फोटो लगाई थी। लेकिन गूगल की पॉलिसीज के अगेंस्ट था तो गूगल ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया था उसके ऊपर। चैनल तो उस समय डिलीट होते जाता है, हमारे वार्निंग मिली थी उसके लिए कि आप फ्यूचर में कभी इस तरह का काम नहीं करेंगे। ये तो 4 साल पुराना प्रोजेक्ट है इनका, ISKP इस्लामिक स्टेट। ये क्यों बनाया जा रहा है वहां पे? और मैं तो कितनी बार बता चुका हूँ, एग्जांपल दे चुका हूँ, इंसिडेंट बता चुका हूँ, जो बलूचिस्तान में जो जॉइंट ऑपरेशन किया था BLA ने और डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने अफगानिस्तान ने ISKP के कैंप के खिलाफ। दुनिया भर से जो है वो जो एक्चुअल खवारजी हैं, जो खवारिज हैं, उनको लाया जा रहा है और ला करके पाकिस्तान में ट्रेन किया जा रहा है, और ट्रेन करके उनको अफगानिस्तान और इंडिया के अंदर जो है वो भेजने की तैयारी की जा रही है। स्पेशली अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरह से सीरिया में ये प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट में लॉन्च किया गया था, वेस्ट एशिया में, कि भाई ISIS को यूज किया जाए और दुनिया भर से जिहादी ख्वारिज लाए गए और उनके जरिए जो है मिडिल ईस्ट की अलग अलग कंट्रीज में रजीम चेंज किया जाए, और उनके पास बड़ी बड़ी टोयोटा की गाड़ियां और 4x4 और बड़े बड़े डाले वाली गाड़ियां जो पाकिस्तान में कहते हैं, वो ब्रांड न्यू जो है बिल्कुल शोरूम से निकली हुई सैकड़ों की तादाद में आ गई। उनके पास मॉडर्न एमिनेशन भी आ गया, असलहा भी आ गया, और उनको यूज किया गया सीरिया में, लिबिया में, बाकी एरियाज में वहां पे डिस्टेबलाइज करने के लिए, रेजिम चेंज करने के लिए। बाद में रशिया वहां पे सीरिया में आ गया तो रेजिम चेंज नहीं हो पाया, फिर वहीं से ही फिर लोग टूट करके अलकायदा बन गई, फिर अलकायदा जो है कुछ और बन गई, और फिर उसका लीडर आज आप देख लीजिए बैठा हुआ है सीरिया में प्रेसिडेंट बन के। ये सेम काम अफगानिस्तान में भी वादा किया गया कि भाई हम ISKP को यूज करके हम अफगानिस्तान में अफगान तालिबान को हटा देंगे और वहां पे हम कब्जा कर लेंगे। और ये सारे काम आपकी रियासत कर रही है, और इस्लामिक स्टेट यानी दाइश को सपोर्ट कर रही है, दाइश को लोगों को पाल पोस रही है, उसके खिलाफ ऑपरेशन अफगान तालिबान कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब अफगान तालिबान वहां पावर में आए थे तो उनको पहले से पता था कि ISKP जो है ये एंटीडोट इन्होंने बनाया हुआ है, ISI वालों ने हमारे लिए, उनको पता था ये चीज। तो उसके बाद जब उन्होंने ढूंढने शुरू किए पूरे अफगानिस्तान में ISKP के लोग या ऐसे लोग जो ISKP को लेकर के सिंपैथेटिक भी जाने गए, तो उन सबको मारा उन्होंने, पूरे अफगानिस्तान में गाँव गाँव में जाके मारा। तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया था, आपको अगर नहीं पता होगा तो। ISPR
ने प्रोटेस्ट किया था। उनके जो ISPR के माउथ पीस जो जर्नलिस्ट हैं, जो वीलॉगर्स थे, एक दिन 2 दिन लगातार इसी टॉपिक पे वीडियोस बनाए थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये जो है कि इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं अफगान तालिबान। ये आते ही इन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया है कि दाइश का शक भी हो तो पूरे गांव को मार रहे हैं ये, इस तरह की चीजें। जबकि अफगान तालिबान ऐसा नहीं कर रहे थे। जिनका उनको पता था कि ये दाइश के सपोर्टर है या दाइश के स्पॉन्सर है या ISKP को लेकर के बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक है या इनको फ्यूचर में हेल्प कर सकते, उनको ही मारा उन्होंने, पूरे गांव को नहीं मारा। एक शख्स की सजा पूरे गांव को वो नहीं देते। वो पाकिस्तान आर्मी नहीं है कि एक घर से अगर TTP का एक बंदा किसी ने ज्वाइन कर लिया तो पूरे गांव के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग कर दी। हम तो आपको वीडियोस दिखा चुके हैं कि बनू में, बाजौड़ में, लोअर दीर में, अपर दीर में, कहीं पे भी मालूम चल गया कि इस गांव में इस घर का लड़का जो है वो TTP में, ऐसा कमांडर TTP का इस गांव से है, तो उस पूरे गांव के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग कर दी। अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी नहीं है। तो आप कंप्लेन कर किससे रहे हैं? और एक चीज याद रखिए कि ये जो सारा का सारा जो सिलसिला चल रहा है, इसमें इवेंचुअली नुकसान आपका होना है और इसके नुकसान का जिम्मेदार कोई और नहीं है। इस नुकसान का जिम्मेदार आपकी अपनी फौज है, आपकी अपनी रियासत है। ये 27th अमेंडमेंट जो की गई है कि भाई सारी पावर कंसोलिडेट कर लें, पूरे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाए जरदारी को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जो कि अब कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस अब बनेंगे वो, और सारी की सारी सर्विसेज को अपने अंडर में। ठीक है, देखिए जब रिजीम्स गिरनी होती है ना, तो गिरने को, कोलैप्स करने को बड़े बड़े एम्पायर्स गिर जाते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा ली और ये करा लिया, वो करा लिया, ये कहने की बातें, चलिए ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन गद्दाफी ने भी बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन सद्दाम हुसैन ने भी बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बशर अल असद ने भी बनाया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब जो ऊपर बैठे हैं जब वो गिरते हैं तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन और सारे के सारे महल भी गिर जाते हैं और सारे के सारे जो एक सिस्टम होता है ना, जो पूरी व्यवस्था होती है, जो पूरा निजाम होता है, वो पूरा का पूरा निजाम कोलैप्स करता है तब जब आवाम खड़ी हो जाती है। तो आपको ये सोचना है, जिसको आप वोट देते हैं वो जेल चला जाता है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बेनजीर हो, चाहे वो इमरान खान हो। जिसको भी आपने वोट दिया वो जेल चला जाएगा। और जो पावर में होता है उसको आप पावर में देखना नहीं चाहते, और जो चीजें चला रहा होता है उसकी पावर की भूख खत्म नहीं होती। बाजवा क्या, मुशर्रफ को भी एक्सटेंशन चाहिए थी, उसने खैर मार्शल लॉ ही लगा दिया। कियानी को एक्सटेंशन चाहिए थी, उसने ले ली। रहील शरीफ को चाहिए थी, नवाज शरीफ ने नहीं दी, वो घर चले गए, नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया। बाजवा को चाहिए थी, उसको मिल गई। अब ये आया है तो इसने पूरा का पूरा निजाम ही बदल दिया कि भाई अब तो आर्मी चीफ नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, अब तो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज होगा। अब तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इसके अंडर में आएगी, क्योंकि ये 5 स्टार जनरल है, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज है। तो ये जो सारा का सारा आपका जो निजाम चल रहा है, ये जो एक पागल शख्स आपके यहाँ आया है, जो जहनी मरीज है, ये आपके मुल्क को एक ऐसी आग में झोंक रहा है जिसका आपको आइडिया नहीं है कि आप खेल किससे रहे हैं, ये खेल किन से रहा है। इसको लगता है कि ये न्यूक्लियर बम का कंट्रोल 27th अमेंडमेंट के बाद अपने हाथ में ले लेगा। तो यार हमको तो पहले से पता था ना, पहले भी वो आर्मी चीफ के ही हाथ में था। शहबाज शरीफ के हाथ में या नवाज शरीफ के हाथ में या भुट्टो के हाथ में कब था न्यूक्लियर बम? पहले भी आर्मी चीफ का ही हाथ में था। तो ये जो सिग्नलिंग कर रहा है, इस सिग्नलिंग से बहुत फर्क नहीं पड़ना, बट आपकी आवाम का नुकसान होगा, आप लोगों का नुकसान होगा, आपके बच्चे मरेंगे। क्योंकि जो सुसाइड बॉम्बिंग कल इस्लामाबाद में हुई है परसों, अब आप ये सोच लीजिए कि वो सुसाइड बॉम्बिंग जिसने की TTP ने, आपको उनकी कैपेबिलिटी का आइडिया भी नहीं है। अफगान तालिबान की तो कैपेबिलिटी का आपको आइडिया है ही नहीं है। 4 से 5 हजार ऐसे लोग तो उनके पास पाकिस्तान के अंदर हैं, 4 से 5 हजार ऐसे लोग, ये रफ एस्टिमेट है। तो अगर वो आपको आंसर देने पे आ गए तो क्या होगा? मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने खुद ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली है कि जो मेजर जनरल शहाब असलम, जिसकी बात मैं आपको परसों वाले वीडियो में कर रहा था, जिसने जो स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन ISI का जो DG है, जिसने पहलगाम कराया, जिसने इंडिया में जो ये सारा का सारा मॉड्यूल वो चलवा रहा है और यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा है और प्लानिंग कर रहा है, यही मेजर जनरल शहाब असलम जो है, ये जब अभी इस्तांबुल में, टर्की में, जब अफगान तालिबान और पाकिस्तानी डेलीगेशन के बीच में जब नेगोशिएशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो उस पूरे डेलीगेशन को लीड कर रहा था वही मेजर जनरल शहाब असलम ही था। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने बताया कि ये वहां पे बदतमीजी कर रहा था, बदतमीजी से बात कर रहा था, तमीज से बात तक नहीं कर रहा था। ये मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने कहा है। और मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने ही ये बात कही कि पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसको एक दुश्मन की तरह देखा जाए और एक दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाए। वो हमारा ना भाई है, ना वो हमारे दोस्त है, ना ही ये कोई मुसलमान है। ये मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने कहा है। वीडियो पश्तो में है, मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन आप लोगों को, कितने लोगों को पश्तो आती है, नहीं आती है। زه د پاکستان سره بالمثل تعامل کوم، نه د اسلام نوم ورسره اخلم نه د ورور. موږ په دې غولیدلي یو، ځکه موږ په دې باور کړی دی، ځکه اسلامي اخوت دا زموږ نوم دی اسلام. خو په سیاست کې دا نوم غلط استفاده شوی، نه د ورور نوم ورته خطاب کوم، نه د ګاونډي نوم ورته خطاب کوم. بالمثل منافع و منافع مې وساته، منافع دې ساتم. منافع ته مې احترام وکړه، منافع ته دې احترام کوم. ما ته احترام وکړه، تا ته احترام کوم. زما سره ستونزه مه پیدا کوه، ستا سره ستونزه مه پیدا کوه. زما اقتصادي
ګټې په تا کې دي، ستا اقتصادي ګټې په ما کې دي. عمل کوي پاکستان په دغه خبرو چې تاسو چې دا مه کوه دا دې نه کوم؟ دا هغه وخت کېدلی شي چې ته د خپل ملت د ځان سره کې او په خپل اقتصادي زیرم باندې متکی سي और अफगानिस्तान ये मरकजी। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आप बात करते हैं टीटीपी फलाना ढिकाना, आप मुझे लेके दीजिए ना, एक फतवा दिलवा दीजिए ये ऐसे मौलवी से जो शराब न पीता हो, जो जिना न करता हो, उससे एक फतवा दिलवा दीजिए टीटीपी के खिलाफ या अफगान तालिबान के खिलाफ, किसी एक मुफ्ती से दिलवा दीजिए। नहीं दिलवा पाएंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो उनको भी पता है, उन मौलवियों को, उन मुफ्तियों को पता है कि कौन दीन के रास्ते पे चल रहा है और कौन अमेरिका की दलाली कर रहा है, कौन अमेरिका के ख्वाहिशात पे चल रहा है और कौन शरीयत पे चल रहा है, कौन हक पे खड़ा है और कौन बातिल है, उनको पता है। तो शरीयत बार से वो कैसे फतवा देंगे? इसीलिए टीटीपी के पास 500 मौलवियों का फतवा पड़ा है और आपकी रियासत के पास 5 मौलवियों का फतवा नहीं है। मोहसिन दावड़ ने जो बात कही कि ये जो आपकी रियासत अब कह रही है कि जी अफगानों के साथ जो है अपना, मैं पश्तूनों से अपील करूंगा कि जी अफगानों के साथ अपना रिश्ता तोड़े और इनके साथ कोई रिश्ता ताल्लुक न रखें। उसके ऊपर मोहसिन दावड़ ने कहा ना, आपकी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा, भाई आप क्या बात कर रहे हो? कहते ये आप जो भुगत रहे हो, ये आपके पंजाबी जो जनरल्स हैं, फौजी हैं, आप उनका किया धरा भुगत रहे हो। क्या अफगान हमारे हजारों साल से हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमको कैसे ताल्लुक तोड़ दें? और सही बात है, हम कैसे ताल्लुक तोड़ देंगे? आप जरा नजरसानी कीजिए, अपनी रियासत को क्वेश्चन कीजिए, गिरबान पकड़िए आसिम मुनीर का और उन फौजियों का, और उनसे पूछिए ये जो 14 बच्चा मरा है इस्लामाबाद में कोर्ट में, वो सारे के सारे ब्राइट माइंड्स थे। कोई वकालत करने आया था, कोई वहां पे काम करने आया था। बिल्कुल मेरे को खुशी नहीं होती इस तरह की प्रेडिक्शन को ओन करते हुए, बट मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, पिछले महीने ही मैंने कहा आपके यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग्स का वो दौर शुरू होने वाला है जिसका आपको आइडिया नहीं है। 2002 के बाद ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई है इस्लामाबाद के अंदर, और ये शुरुआत है। दिवाली पूरे पाकिस्तान में मनने वाली है। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, आई टोल्ड यू सो, आपसे कहा था कि आपकी ये रियासत, ये आसिम मुनीर आपको मरवा के छोड़ेगा। इस्लामाबाद से लेकर के कराची और कराची से लेकर पेशावर, पेशावर से लेकर क्वेटा तक कोई कोना बाकी नहीं रहेगा जहां पे दिवाली नहीं मनेगी। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा अगर वो निकाल सके वो वीडियो, तो वो वीडियो भी लगाएं। अगर आज नहीं लगा तो मैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं वो वीडियो लगा दूंगा जहां पे मैंने आपको बताया था आज से 2 महीने पहले कि आप आग से खेल रहे हैं। आप अफगान तालिबान से भी लड़ेंगे, आप ईरान के खिलाफ भी जिहाद में अमेरिका को हेल्प करेंगे, आप ISKP को भी पालेंगे, आप इंडिया के खिलाफ भी प्रॉक्सी वॉर लड़ेंगे, आप बांग्लादेश जाकर के भी आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। आप गलतफहमी का शिकार हैं। और एक बात याद रखिएगा, कोवर्ट वॉर जो होती है उसमें, या गुरिल्ला वॉरफेयर में, या इस तरह के किसी भी जो नॉन कन्वेंशनल जितने भी वॉरफेयर है, इनमें अफगान तालिबान, TTP और इंडिया या इस रीजन में और प्लेयर्स जहां पे आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर ईरान ऑल्सो, आपको आइडिया नहीं है कि आपने ये जो सब कुछ वादे वहीद कर दिए हैं, इस एक शख्स ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए, इसकी कुर्बानी जो है वो कितने हजार पाकिस्तानी मर के देंगे। और आप ही वो लोग हैं जो कहते थे कि हमने अपना 1 लाख बंदा मरवाया है वॉर ऑन टेरर में। तो अगर 1 लाख मरवाया है तो वो 1 लाख 1 मिलियन भी हो सकता है, क्योंकि तब आपने सिर्फ अमेरिका को हेल्प की थी, वो भी सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ, अफगान तालिबान के खिलाफ। आज की डेट में आसिम मुनीर कितनी जगहों पे हाथ डाल रहा है और कितनी जगहों पे क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका नतीजा आपकी पूरी आवाम भुगतेगी। आसिम मुनीर का क्या है, वो भी एक जजीरा खरीदेगा कियानी की तरह और जाकर के मूव कर जाएगा, सेटल हो जाएगा बाहर। आप बच जाएंगे मरने के लिए, आपके बच्चे इन सुसाइड बॉम्बिंग से मरेंगे, आप जाएंगे। तो या तो आप इस रियासत के खिलाफ, इस रियासती जबर के खिलाफ और इस पागलपन के खिलाफ खड़े हो और क्वेश्चन करें, नहीं तो फिर आप किसी और को नमक हराम कहना, किसी और को जालिम कहना, किसी और को या दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला, इस तरह की बातें आप ना करें। जेब नहीं देती आपको, और आप अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हैं। आपकी रियासत अपनी हालत की खुद जिम्मेदार है। अफगानिस्तान ने ट्रेड बंद कर दी। अफगानिस्तान ने कह दिया कि भाई हम अब ट्रेड नहीं करेंगे, और उन्होंने साफ साफ मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने सरमन इशू किया और उन्होंने कहा कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो अल्टरनेट ढूंढ लें पाकिस्तान का, बिकॉज अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई भी ट्रेड अफगानिस्तान अलाउ नहीं करेगा। और अगर आप इसके खिलाफ जाकर के आप करते हैं तो यू आर ऑन योर ओन। कल को आपकी पेमेंट फंस जाती है या पाकिस्तानी आपको पैसा नहीं देते, तो रियासत जो है अफगानिस्तान की, अफगान तालिबान आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगी। और जो कन्वेंशनल रूट्स हैं ट्रेडिंग के, वहां से हम कोई भी ट्रेड अलाउ नहीं करेंगे। तो जो गेट आप बंद किया करते थे कि हम ट्रेड बंद कर दे रहे हैं, तो आपने कर दिया। अब इस बार अफगान तालिबान ने वो ट्रेड बंद कर दी है, तो उसकी वजह से अब क्या होगा,
अब आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि जो सामान आप देते थे वो ईरान से भी आ जाएगा। आप ऐसी कोई चीज नहीं देते थे जो ईरान से या सेंट्रल एशियन कंट्रीज से वो नहीं इंपोर्ट कर सकते, वो वहां से भी उनके पास आ जाएंगी। लेकिन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड थी, उसमें जो ट्रेड डेफिसिट था वो अफगानिस्तान का था और ट्रेड सरप्लस जो है वो पाकिस्तान का था। अगर ये ट्रेड बंद हुई है तो इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको $4 बिलियन का मजीद नुकसान होगा। आपकी रियासत जो 1-2 बिलियन की भीख के ऊपर पल रही है IMF से, उसमें $4 बिलियन का नुकसान डेंट अकेले अफगान तालिबान ने मारा है आपको। तो अगले साल आते आते आप इस 4 बिलियन की भरपाई कहां से करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप से पूछिएगा क्या वो 4 बिलियन देगा एडिशनल आपको? अगर नहीं देगा तो इसका जो बोझ पड़ेगा वो उन आवाम के ऊपर पड़ेगा, उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड पे डिपेंडेंट थे। यानी कि गुर्बत और बढ़ेगी, मुफलिसी और बढ़ेगी, लोगों की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी और पाकिस्तान की रियासत फिर कहेगी देखिए हिंदुस्तान ने ये कर दिया, अफगानिस्तान ने ये कर दिया, हमारे यहाँ पे ये अपराइजिंग हो रही है, बैरूनी साजिश हो रही है। ये सारा किया धरा आपकी अपनी रियासत और आपकी अपनी रियासत के कर्ता धर्ताओं का है। मौज कीजिए, मस्त रहिए और आसिम मुनीर की गुण गाते रहिए और आप इनको दुनिया भर को आप कहते रहिए कि भाई ये नमक हराम है, ये गद्दार है, ये दहशतगर्द है, बोलते रहिए, कोई नहीं मानता। इस पूरे रीजन में आपके जितने पड़ोसी हैं सारे आपसे तंग हैं, तो देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद यू। और अगर आपको ये बात अभी नहीं समझ में आ रही है तो ठीक है, इस्लामाबाद में शुरुआत हो चुकी है और आप मजीद इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं इनके लिए तैयार रहिए। आपके ही अपने लोग जिम्मेदार हैं इसके, इस चीज को याद रखिएगा। और भारत या अफगान तालिबान या अफगानिस्तान के लोग या ईरान या दुनिया में किसी को ब्लेम मत करने चाहिए, ब्लेम करना है खुद को कीजिए। और लास्ट में जो भी हमारे भारत में देखने वाले भाई बहन या जो NRIs हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके सपोर्ट से चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।